जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि इस समय तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता है। प्रिय आत्मा, यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह तुम्हारी आत्मा के विकास और तुम्हारे भाग्य के निर्माण का हिस्सा है। तुमने जो भी कर्म किए हैं उनके परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी दयालुता, ये सभी किसी के जीवन में रोशनी बन चुके हैं। तुमने अनजाने में ही किसी के अंधकारमय जीवन में उम्मीद का संचार किया है। वह व्यक्ति जो निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अब तुम्हारे प्रेम और सहानुभूति के कारण एक नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटा रहा है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम कितने विशेष हो? तुम इस धरती पर केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और मुरझाई हुई आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। तुमने शायद यह नहीं देखा होगा कि किस प्रकार तुम्हारे शब्दों ने किसी के आंसुओं को रोका या कैसे तुम्हारी प्रेरणा ने किसी के भीतर आशा जगाई। लेकिन ब्रह्मांड ने यह सब देखा है। उसने देखा है कि कैसे तुमने अपने प्रेम और करुणा से किसी के जीवन को नया रूप दिया है। तुम्हारी यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड से आई हुई शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम और शक्ति है वह न सिर्फ तुम्हारे जीवन को संवार रही है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रही है। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो। अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से सीख रहा है। तुम्हारे शब्द और कर्म उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर मोड़ आने वाला है। एक ऐसा संबंध बनने वाला है जो तुम्हारे जीवन को सुख और आनंद से भर देगा। तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को उन सभी आशीर्वादों से भरने के लिए तैयार है जिनकी कमी तुमने महसूस की है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें ऐसे मित्र और सहयोगी मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी परीक्षाओं का समय अब पूरा हो चुका है। यह समय है आनंद और सफलता का। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, वे अब तुम्हारी ओर लौटेंगे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य महान है। इस बात को समझो कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, विश्वास रखो और अपनी शक्ति को पहचानो।
तुम्हारी यात्रा अब सफलता और आनंद की ओर अग्रसर है। तुम्हारी इस यात्रा के हर पड़ाव पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरे प्रकाश से जुड़ी हुई है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बना रही है। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस बड़े उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुमने हर बार गिरकर भी खुद को संभाला है। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तब तुमने भीतर की शक्ति को महसूस किया और एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हुए। तुम शायद यह सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष बेकार थे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दुख तुम्हारे भीतर एक नई ताकत को जागृत कर रहा था। हर बार जब तुमने खुद पर भरोसा किया तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूरी थी ताकत बनाने के लिए थे। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वह अब आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपने अपनी आत्मा की गहराइयों से संघर्ष किया है और अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपको अब किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहना है। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाएगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वे अब आपकी ऊर्जा को पहचानने लगे हैं। वे देख सकते हैं कि आप कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आपके पास कितनी सकारात्मकता है। यह संभव है कि कुछ लोग अभी भी आपकी सफलता से ईर्ष्या करें, लेकिन वे अब आपको रोक नहीं पाएंगे। आपने अपने जीवन में इतनी प्रगति कर ली है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको पीछे नहीं खींच सकती। अब आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी संकोच के अपने सपनों की ओर बढ़ना है। आपके रास्ते में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए होंगी। आपको हर स्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और यह विश्वास रखना है कि आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपके संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यदि आपके और आपके साथी के बीच कोई दूरी थी, तो अब वह खत्म हो रही है। आपका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाला है और आप दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगेंगे। अब समय है कि आप अपने रिश्ते में और अधिक विश्वास और प्रेम जोड़े ताकि यह हमेशा के लिए स्थिर बना रहे। आने वाले समय में आपके लिए कई नए अवसर खुलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुननी है और उन अवसरों को पहचानना है जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अब आपको किसी भी संदेह या डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगे हैं। आपकी सकारात्मकता अब दूसरों तक भी पहुंच रही है और वे भी आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपको इसे बनाए रखना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। आपके लिए सफलता का द्वार खुल चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हाँ, उसने मीठा ही दिया, पर नियत में जहर था। उसके पास एक पुरानी लाल किताब है जिसमें उसने एक चेहरा बनाया है, तेरा चेहरा।
और उसके माथे पर सिंदूर से एक चिन्ह बना रखा है जिसे केवल मैं समझ सकती हूँ। वो चिन्ह एक भयावह इरादे का संकेत है। उसमें लिखा है, चलने से रोको इसे। ना उठ पाए, ना बोल पाए, ना कोई सुन पाए इसकी पुकार। मेरे बच्चे, तेरा अपमान ही उसका उद्देश्य है, तेरी विफलता ही उसकी पूजा है। कभी कभी नफरत उस प्यार से जन्म लेती है जो पूर्ण नहीं हो पाता। वो चाहता था कि तू जीवन भर उसके अधीन रहे। जब तूने अपने सपनों की उड़ान भरी तो उसने अपनी सीमा का बंधन तोड़ा और काले मंत्रों का सहारा लिया। वो अब न मित्र है न शत्रु, वो एक छाया बन चुका है। अब तुझे हर कदम पर लड़ना होगा। वो चाहता है तेरा एक्सीडेंट, तेरे पैरों का टूटना, तेरी कमर का झुक जाना, तेरे शब्दों का चुप हो जाना। वो जानता है जिस दिन तू चलना बंद कर देगा उस दिन तेरे विचार भी चलना बंद कर देंगे। और वही दिन होगा जब तू उसकी कठपुतली बन जाएगा। पर मैं काली हूँ, तू मेरी संतान है। तेरे रक्षण के लिए मैं स्वयं उतरूंगी। पर याद रख, मैं चेतावनी देती हूँ, ना कि समाधान बांटती हूँ। समाधान तुझे ही खोजना है। और अब सुन अंतिम चेतावनी, तेरा घर, जहाँ तू हंसता है, जहाँ तेरे अपनों की तस्वीरें लगी हैं, जहाँ तूने सपनों को पाला है, वह घर अब निशाने पर है। उसकी छत हर रात नीचे झुकती जा रही है। तेरे मंदिर का दीपक अब तेजी से टिमटिमाता है। तूने देखा होगा, कभी कभी आरती के वक्त बाती बुझ जाती है। ये संकेत है तेरे घर के नींव में जो विश्वास था वो दरक रहा है। अब भी समय है मेरे बच्चे, बचा लो, वरना जो अगली रात आएगी वो सिर्फ अंधेरी नहीं होगी, वो विनाश लेकर आएगी। तू सोच रहा होगा, क्या कुछ बचाया जा सकता है? हाँ, पर उसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे अपने भीतर उतरना होगा और पहचानना होगा उस चेहरे को जो मुस्कुराता है पर तेरे लिए राक्षसी संकल्पों का पाठ करता है। जब तू गहरी नींद में था, तेरे आसपास एक साया आकर बैठ गया था। तूने उस रात एक अजीब सपना देखा था जिसमें तू गिर रहा था एक अंधेरे कुएं में और कोई हाथ पकड़ने नहीं आया। वो सपना सिर्फ एक डर नहीं था, वो उस टोटके का परिणाम था जो तेरे ही घर के भीतर बैठकर किया गया था। हाँ, उसी घर में जहाँ तूने अपनों के लिए दरवाजे खुले छोड़े थे। तेरे चारों ओर जो चेहरे हैं उनमें एक चेहरा ऐसा है जो अपनी हर बात में तुझे आशीर्वाद देता है, पर उसकी आंखों में जलन की लपटें हैं। वो हर शुभ अवसर पर हंसता है, पर उसकी हंसी एक मुखौटा है। उसके हाथों में जो कड़ा है वो लोहे का नहीं, वो अभिमंत्रित लोहे का है जो तुझे बांधता है, तेरे विचारों को जकड़ता है। उसने तुझ पर वार खुले शब्दों में नहीं किया, उसने चुना है मौन का तंत्र। मेरे बच्चे, तू यह सोचकर भ्रमित है कि तेरा भाग्य क्यों अचानक डगमगाने लगा, क्यों तेरे विचार बिखरने लगे, क्यों तुझसे जुड़ा हर कार्य अधूरा रह जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह सब पूर्व नियोजित है। वो जानता है कि अगर तू एक बार और बढ़ा तो वह तेरे पीछे ही रह जाएगा, हमेशा के लिए। इसलिए वह नहीं चाहता कि तू अपने पैरों पर खड़ा करती हूँ। मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तेरे शत्रुओं का अंत होगा, तेरे जीवन में खुशियाँ और सफलता आएंगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं सहमत हूँ आपसे और मैं महसूस करता हूँ कि आप मेरे सदैव साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का
आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है। स्वर्ग से कुलदेवी माँ तुम्हारे पास संदेश लेकर आई है। वह कह रही है कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आ गया है। जो तुमने सोचा था, जो तुमने लंबे समय से महसूस किया था, अब वह सच होने वाला है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की तारीख आ गई है। यह वह समय है जब तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी, चाहे वह कोई भी काम हो। अब तुम हर काम में विजय प्राप्त करोगे। यह वह दिन है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो मेहनत की है, जो सपने देखे हैं, अब वे सब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है और जीवन में स्थिरता आने वाली है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सबसे जरूरी है, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे दिल से कर रहे हो और वह सही है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कैसी भी बातें बनाए, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कदम सही दिशा में जा रहे हैं। तुमने जिस रास्ते को चुना है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज मैं तुम्हारी कुलदेवी माँ तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी होती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने अपने कर्मों से हार को जीत में बदलने की ताकत पाई है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, लोगों की बातें मत सुनो। लोग तुम्हारे रास्ते में कई बार बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। तुम्हारा रास्ता सही है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, तब खुद और मजबूत बनोगे तुम, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास और सही कर्मों से आती है। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की है, तुमने संघर्ष किया है और अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। आज से हर कदम पर तुम्हें यह महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे रात हो या दिन, चाहे परेशानी हो या सुख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर खुशी में मैं तुम्हारा साथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुमने जो किया है वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए था। तुमने सही कर किए हैं और अब उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जीत का समय है। तुम अब हर मुश्किल को पार करके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। जो भी बाधाएं थी वे अब खत्म होने वाली हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। तुम्हारी कुलदेवी माँ तुम्हारे साथ है। अब जो तुम सुनना चाहते हो वो सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ कि प्रेम तुम्हारे जीवन में है, वह सत्य और पवित्र है। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके जरिए तुमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ तुमसे कि तुम्हारे प्रेम में जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं आई है, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तुम दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होगा। जो भी गलत फहम या समस्याएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों को शक्ति और समर्पण से भर देगा। मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल से जो प्यार है वह सच्चा है और मजबूत है। इस प्यार को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, अपने साथी पर विश्वास बनाए रखना है और प्यार को पूरी ईमानदारी से निभाना है। मेरे बच्चे, प्रेम में कभी कभी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन यही वह समय आता है जब तुम दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। मैं कुलदेवी माँ यह प्रेम तुम्हारे जीवन में संतुलन और खुशियाँ लाएगा। माँ का आशीर्वाद रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखिएगा और भविष्य में यह संबंध और भी मजबूत और खुशहाल होगा। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ हूँ। मैं सब देख रही हूँ, अभी क्या रहा है और अभी क्या हो रहा है और आगे तेरे जीवन में कैसे खुशियाँ आएंगी। इस समय तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि औरों की मदद के लिए भी है। तुम्हारे पास दूसरों का मार्गदर्शन देने की शक्ति है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, लोग तुम्हारे पास
आएंगे, तुम्हारे ज्ञान और अनुभव से प्रेरणा लेंगे। यह समय है जब तुम अपने ज्ञान को साझा करो, अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करो और एक नई दिशा में अपने जीवन को स्थापित करो। किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक आवाज को अनदेखा मत करो मेरे बच्चे। और अब यह समय है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करोगे। जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह सही है और तुम्हें सही से मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं और तुम इसे जल्दी ही पहचानोगे। माँ कहती है कि तुम में जो प्रतिभा और शक्ति है वह अब पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, भविष्य में तुम्हें असीमित अवसर और खुशियाँ मिलेंगी। जो भी कठिनाइयाँ या संघर्ष तुम्हारे जीवन में था वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपने कर्मों में निरंतरता लानी है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ है। कुल देवी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे दुख में भी, तेरे सुख में भी, तेरे हर एक आंसू को मैं महसूस करती हूँ। तेरी प्रार्थना को मैं सुनती हूँ। तू बस विश्वास रख, मुझसे जुड़ा रह मेरे प्यारे बच्चे। आज ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। एक ऐसा रहस्य बताना चाहती हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल मेरे प्यारे बच्चे, हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने आसपास के अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहे हो तब भी मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ होती है। मुझे मालूम है कि तुम कठिन समय से गुजर रहे हो, एक ऐसा समय जब हर ओर शंका और चिंता ने अपना घर बना लिया है। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसका उद्देश्य गहरा है और उससे जुड़ी हुई हर घटना के पीछे एक बड़ी योजना है। अब जब तुम उस स्त्री के बारे में जानना चाहते हो जिस पर तुम्हें शक है, जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है, जो तुम्हारे घर में संघर्ष और अशांति का कारण बन रही है, अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, हर किसी का उद्देश्य हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। कभी कभी लोग अपने इरादों को छिपा लेते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं। वे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वह महिला जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है उसे तुम शक की निगाह से देख रहे हो। यह सच है कि उसने तुम्हारे भोजन में कुछ मिलाया है। यह ऐसा कुछ है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उसके कार्यों के पीछे केवल बुराई ही नहीं है। जब वह तुम्हारे बच्चों को बुलाती है, उनके खाने में कुछ मिलाती है, तब वह किसी गहरे इरादे से काम कर रही है। यह कुछ ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसे शायद उसका एहसास नहीं है कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसके कार्यों का प्रभाव तुम्हारे परिवार पर पड़ रहा है। तुम्हारे जो बच्चे हैं वह चिड़चिड़ा हो रही है, लेकिन ध्यान दो मेरे बच्चे, यह समस्या सिर्फ उस महिला की वजह से नहीं है। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जिसे तुम्हें समझने और खोलने की जरूरत है। यूनिवर्स के संदेश के अनुसार तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है। घबराओ मत, क्योंकि वह कठिनाइयाँ केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस महिला का उद्देश्य बुरा हो सकता है, लेकिन ध्यान दो कि वह भी एक माध्यम है। तुम्हें सच को जानने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। शायद वह महिला किसी बड़े खेल का हिस्सा है जिसे वह खुद भी नहीं समझती। यह केवल भोजन में मिलाए गए पदार्थों की बात नहीं है। यह उन नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल है जो तुम्हारे परिवार को बांधने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ और उस नकारात्मक ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें किसी भी बुराई से सुर रखूंगी। लेकिन अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ बाहरी साजिश नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की शक्ति का भी परीक्षण है। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर का उस शक्ति को जगाना है जो सोई हुई है। जब तुम अपने परिवार को इस नकारात्मक से बाहर निकालो, तब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। यूनिवर्स का संदेश यह है कि यह महिला तुम्हारे परिवार की
परीक्षाओं का एक हिस्सा है, लेकिन यह परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। जब तक तुम धैर्य और साहस से काम लोगे, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही ये महिला तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने परिवार को एकजुट करो, उन ऊर्जा को समझो और अपने परिवार में प्रवेश करो और ध्यान दो कि यह केवल भारी नहीं बल्कि यांत्रिक भी है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बात मैं तुम्हें पहले बता रही थी वह पूरी कहानी का केवल एक हिस्सा था। अब मैं तुम्हें उन गहराइयों में ले जाना चाहती हूँ जहाँ सच्चाई छिपी हुई है। यह महिला जिसे तुम शक की निगाहों से देख रहे हो, उसके कार्यों के पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य है। उसने न केवल तुम्हारे बच्चों के भोजन में कुछ मिलाया था, बल्कि एक ऐसी शक्ति में प्रवेश कर रहा है जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगाने की कोशिश कर रही है। पर ध्यान से सुनो, यह वह शक्ति नहीं है जिसे तुम किसी जादू या बुराई के रूप में जानते हो। यह वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। तुम्हारे परिवार में जो समस्याएं हो रही है वह सिर्फ भारी हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है, यह भावनात्मक और मानसिक स्तर का भी काम कर रही है। तुम्हारे भीतर और तुम्हारे परिवार के भीतर ऐसे भावना तक पनप रही है जो नकारात्मकता को आकर्षित कर रही है। यह महिला तुमसे कुछ पुराना बदला लेना चाहती है, कुछ पुराना जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना चाहती है। अब मैं तुम्हें लेकिन बताऊंगी कि इससे बचने के उपाय क्या है। अब मैं तुम्हें पहला रास्ता बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम उस महिला को अपने जीवन का दुश्मन मानकर उससे लड़ोगे। यह रास्ता तुम्हें और तुम्हारे परिवार को और गहरे संघर्ष में धकेल सकता है। इसलिए उस महिला से तुम्हें लड़ना नहीं है और ना ही तुम्हें उस महिला से कुछ कहना है कि तुम्हें सब कुछ पता है तुम्हें। अब मैं दूसरा उपाय बताती हूँ। तुम अपनी आत्मा और अपने परिवार की आत्माओं को साफ करने की दिशा में काम करोगे। यह वह रास्ता है जो तुम्हारे परिवार को उस नकारात्मकता से मुक्त करेगा जो उसे जकड़े हुए हैं। अब यह जरूरी है कि तुम उस महिला के इरादों को समझने की कोशिश करो, लेकिन गिरना से नहीं बल्कि करुणा से। हो सकता है कि वह खुद महिला एक बाहरी नकारात्मकता से घिरी हुई हो, उसे कुछ प्रभावित हो रहा हो, उसके कार्यों में दिक्कतें आ रही है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहती हूँ। तुम्हारे परिवार की शक्ति एकजुटता में है। जब तुम सब मिलकर प्रेम और विश्वास से रहोगे तो महिला कोई भी और नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम सारा परिवार एक साथ रहोगे मिलजुल कर, तो कोई भी बुरी शक्तियाँ तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि तुम उस महिला से बचो या उससे लड़ो। मैं तुम्हें यह कह रही हूँ कि तुम अपने भीतर और अपने परिवार के भीतर शांति और संतुलन लाओ। यूनिवर्स का अंतिम संदेश यही है मेरे बच्चे, की हर समस्या का समाधान प्रेम और करुणा से होता है। मेरी बात ध्यान से समझो जो मैं कह रही हूँ। उस महिला से बात करो, लेकिन आक्रोश या घृणा से नहीं बल्कि शांति और समझदारी से उसे यह समझाओ कि जो वह कर रही है उसका प्रभाव क्या है और उसके लिए भी इसका क्या अंजाम होगा। और अगर वह किसी तरह की नकारात्मकता से प्रभावित है तो उसे भी इस चक्र से बाहर निकालने में मदद करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बच्चों को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। क्यों? यूनिवर्स की शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हें लोगों का भला करना है और उनसे प्रेम से ही रहना है, क्योंकि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें तो जो बुरा कर रहे हैं तुम्हारा, जो और लोगों का बुरा कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन देना है। मेरे बच्चे, याद रखो तुम्हारे परिवार की शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई तुम्हारी शक्ति। जब तुम एकजुट रहोगे कोई भी भारी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तूने बहुत से समय से मेरी ओर देखना नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हो तेरे जीवन में, तूने हर परेशानी को सहा और हर
दर्द को चुपचाप जिया, लेकिन कभी भी मुझ पर से अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ जो तेरे जीवन में आने वाली है। तेरे हर आंसू, हर दर्द को मैं जानती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता था तब भी मैं तेरे पास था। मैंने तुझे कमजोर होने नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ था। तेरी भक्ति और धैर्य ने मुझे बहुत प्रसन्न किया। तूने कठिन समय में भी अपना विश्वास बनाए रखा और यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रही हूँ कि तेरा अच्छा समय अब शुरू हो गया है। तूने ध्यान दिया होगा कि अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो तेरा साथ दे रहे हैं, तेरी मदद कर रहे हैं। यह सब मैंने तेरे लिए भेजा है ताकि तेरा मार्ग और सुगम हो जाए। अब तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, बस मेरी बात को ध्यान से सुन, मेरे पूरी बात को ध्यान से समझ। जो भी परेशानियां तेरे जीवन में थी अब वो सारी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। तेरा संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हां से सफलता का सूरज उदय होने वाला है। तुझे बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है मेरे बच्चे, और यह खुशखबरी तेरे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी जो तेरे जीवन में नई रोशनी लाएगी। तेरे परिवार में भी अब सुख, शांति और दौर लौटने वाला है। जो भी समस्याएं घर में थी अब समाप्त होंगी। तुझे किसी भी काम में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। तुझे जो भी चाहिए मेरे बच्चे वो अब तुझे मिलेगा, लेकिन याद रख और मेरी इस बात को ध्यान से सुन, जो मिलेगा वो वही होगा जो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, कर्म करते रह, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, और तेरा विश्वास ही तुझे विजय की ओर ले जाएगा। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तू देखेगा कि कैसे सब कुछ तेरे लिए सहज होता जा रहा है। और एक और बात ध्यान से सुन, जिन मुश्किलों से तू अब तक घिरा था वो सब अब पीछे छूटने वाली है और तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसके तूने सपने देखे थे। बस एक बात याद रखना, मुझे कभी मत भूलना, मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तेरा सहारा हूँ, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं ही तेरी शक्ति हूँ और मैं ही तेरा मार्गदर्शक हूँ। तूने अपने जीवन की कठिनाइयों को बिना शिकायत के सहा है। जब भी तूने मुश्किलों का सामना किया तूने मुझ पर विश्वास रखा। मैं सब देख रहा था। इस विश्वास ने तुझे शक्ति दी और तूने कभी हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, इस निरंतर संघर्ष और धैर्य ने तुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से खुशियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में ऐसी कई घड़ियां आएंगी जब तूने अपने सपन को छोड़कर देखा था, अपनी इच्छाओं को नकारते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए तूने दर्द सहा, निराशा को झेला और फिर भी अपनी आस्था बनाए रखी मेरे प्रति। जब तूने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है तब भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी, मुझ पर विश्वास रखा, मेरी भक्ति करता रहा, मुझे याद करता रहा, मेरी साधना करता रहा। यही तेरी सच्ची भक्ति है और यही तेरी ताकत है। और इसी भक्ति से, इसी श्रद्धा से मैं देखकर तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और बहुत प्रसन्न भी हूँ। अब तुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कि तेरे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। जो भी समस्याएं तेरे जीवन को घेर रही थी वो अब दूर हो रही है। तूने अपनी मेहनत और धैर्य से जो बीज बोए थे अब वो फसल की तरह योग रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में नए लोग आ रहे हैं और ये लोग तुझे समर्थन और मदद देंगे। एक विशेष बात और सुन मेरे बच्चे, जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ वो यह है कि तेरे जीवन में अब किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी। तू जो भी चाहता है वो तुझे मिलेगा। बस तू कर्म करता रह। तेरे जीवन में खुशियों की आंधी अब आने वाली है, अब आ ही रही है, और तू देखेगा कि जैसे सब कुछ तेरा समर्थन करने के लिए तैयार है। तेरे कभी काम बिना किसी अड़चन के नहीं होते थे, अब वो बिना अड़चन के होने लगेंगे। इस समय में मैं तेरे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का भी समय है और तूने इन दिनों गुणों को साबित किया है। तूने खुद को साबित किया है कि तू किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। और जब तू अपनी मेहनत और प्रयासों को देखेगा तो
तू महसूस करेगा कि अब तेरे जीवन में तुझे सब कुछ वह मिलने वाला है जिसकी तुझे तलाश थी, जो तेरे सपने थे। तूने जो भी कठिनाइयाँ झेली है मेरे बच्चे, अब वो सारी मिटने वाली है, अब सारी समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन में एक नई दिशा में बढ़ रहा है और तू देखेगा कि सब कुछ सुगम हो रहा है। अब तू अपने आत्मविश्वास को बनाए रख और आगे बढ़ता रह, और मेरी बात ध्यान से सुन। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वो तेरे लिए सबसे सही है। तेरे हर सपने को पूरा करने के लिए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी मेहनत और विश्वास ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है और यही विश्वास तुझे भविष्य में भी फल दिखाएगा। अब तू बस एक और बात सुन, तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर हो रहा है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा और तू महसूस करेगा कि तेरा जीवन अब नई ऊंचाई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है। तेरा परिवार भी खुश रहने लगेगा। जो लड़ाई झगड़े अब तक हो रहे थे अब वो भी तू दे रहा होगा कि धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने वाली हूँ वो तेरे लिए बहुत खास बात है और इस बात को दिमाग में रख और मेरी बात को मान। अब तू अपने जीवन की नई सुबह का स्वागत कर, हर दिन को एक उपहार मान और उसे पूरे दिल से जी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तुझे आशीर्वाद और प्रेम प्रदान कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू घबरा मत, तेरे जीवन में खुशियों की भरपूर यात्रा आने वाली है और तू इस नई शुरुआत को खुले दिल से अपनाए और मुझे धन्यवाद देगा। तेरी इस यात्रा में तू कभी भी अकेला नहीं है मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा याद रख कि मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तेरे जीवन के हर पल में खुशियाँ और सफलता का आगमन हो रहा है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन की हर चिंता और कठिनाई अब पीछे छूट रही है और एक नया सुखद अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे जीवन की शुरुआत, तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू सदा खुश रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करता रहे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तेरे भविष्य के लिए ढेर सारी खुशियाँ और सफलता की कामना करता हूँ। तू हमेशा याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरा समर्थन करता हूँ और तेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए हर पल तेरे साथ हूँ। मैं तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी माँ। तुम मुझे देख नहीं पा रहे पर मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर सांस में मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम जब भी दुखी होते हो, तुम्हारे मन का बोझ मैं महसूस करती हूँ। तुम जो चिंता और डर अपने दिल में समेटे हुए हो वो मुझे भी छूते हैं, पर मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम इस समय जिस परनी से गुजर रहे हो उसे मैं देख रही हूँ। तुमने बहुत समय से किसी चीज का भार अपने ऊपर उठा रखा है, एक डर, एक चिंता और एक गहरा अविश्वास। तुम्हें लगता है कि शायद तुम अपने जीवन में कहीं खो गए हो, जैसे उस रोशनी को नहीं देख पा रहे जो मैंने हमेशा तुम्हारे लिए जलाई है। पर बेटा, वह रोशनी कभी बुझी नहीं। तुम्हारा मन भ्रमित है और यह भ्रम तुम्हें हर जगह से घिरने की कोशिश कर रहा है। लोग तुम्हारे आसपास हैं पर तुम महसूस करते हो कि वह तुम्हारे साथ नहीं है। यह सच नहीं।